हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवांका ब्लॉग्स। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मैं आज किचन की सफाई कर रही हूँ। तो आज के मेरे नए ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये सफाई मैं आज इतना ज़्यादा क्यों कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग कर रही हूँ, अच्छे से ऊपर नीचे पूरा सब कुछ साफ़ कर रही हूँ। इसका रीज़न ये है कि आज है पूर्णिमा और पूर्णिमा के दिन होता है हम लोगों के यहाँ नवमी, रामनवमी की जो पूजा होती है वो। क्योंकि रामनवमी के दिन हम लोगों की पूजा नहीं हुई है, उस दिन कुछ हुआ था ट्रेजेडी बहुत सालों पहले, तो इस वजह से उस दिन पूजा नहीं सहती है। तो ये पूजा हम लोग पूर्णिमा को करते हैं रामनवमी की। तो माता रानी सब पे कृपा करें। तो आज हम लोग कलश स्थापना करेंगे और रात्रि जागरण करेंगे। तो उसके लिए आज मैं जो है पूरे किचन की सफाई कर रही हूँ। तो इस पूजा में साफ़ सफाई का बहुत महत्व होता है, तो इसलिए मैं जो है पूरे किचन को अच्छे से ऊपर से नीचे से और साफ़ करूँगी। तो पहले क्या होता था फ्रेंड्स कि जब हमारा ये किचन नहीं बना हुआ था, मतलब ये ड्रॉर वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो मैं किचन को पूरा पानी से धो देती थी ऊपर से नीचे तक। लेकिन ये ड्रॉर जब से बन गया है तब से मैं जो है इसको पोंछती हूँ और इसको धोती नहीं हूँ, क्योंकि ये प्लाई है तो ये ख़राब हो जाएगा, या माइका जो है लगा हुआ वो सब ख़राब हो जाएगा, तो इसलिए मुझे पोंछना पड़ता है। तो इस बार मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है किचन की सफाई करने के लिए। वैसे तो थोड़ा थोड़ा सफाई मैं रोज़ कर लेती हूँ, लेकिन एक साथ पूरे किचन को आज साफ़ कर रही हूँ। और शाम को कलश स्थापना होगी और रात में जाग करके हम लोग माता रानी की जो है पूजा करेंगे। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो किचन साफ़ हो जाने के बाद मैंने पूरे घर में पोछा लगाया और अब शाम के 8 बज चुके हैं और जो है अब कलश स्थापना का भी धीरे धीरे टाइम हो रहा है। तो ये बड़े लोग ही, घर के बड़े बुजुर्ग लोग ही रखते हैं। अभी तो मैं बस साफ़ सफाई कर देती हूँ, सारी तैयारियाँ कर देती हूँ और उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई। तो यहाँ पे चाची जी जो है आयपन बना रही हैं, इसको आयपन बोलते हैं, चावल भिगो करके यहाँ पे पीस रही हैं और यहीं पे कलश स्थापना करेंगी। तो हर साल चाची जी ही कलश स्थापना करती हैं, हम लोग साथ में सब कुछ तैयारियाँ कर देते हैं। तो यहाँ देखिए ये दाल है, इसकी पूड़ी बनती है। यहाँ पूजा का सारा सामान, आम का पल्लव और सारा सामान रखा हुआ है, कलश रखा हुआ है ये पॉलीथीन के अंदर। पूजा के लिए सारी तैयारियां करके मैंने रख दिया था और मैं नहाने चली गई थी। यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई हैं, फिर यहाँ बगल में मेरी दीदी बैठी हुई हैं जो यहीं बगल में रहती हैं कॉलोनी में, और चाची जी भी कॉलोनी में ही रहती हैं, आसपास ही सब लोग रहते हैं। तो सब लोग आ जाते हैं। इस साल तो थोड़ा कम लोग हैं, नहीं तो पूरा परिवार आ जाता है और सब लोग मिल करके पूजा करते हैं। लेकिन इस बार कोरोना की वजह से सब लोग जहाँ तहाँ फंसे पड़े हैं, कोई कहीं नहीं आ पा रहा है। तो कलश स्थापना हो रही है। सबसे पहले यहाँ पे आयपन पीसने के बाद चाची जी ने कलश रखना शुरू कर दिया है। तो कलश में पानी भर दी है और फिर देखिए ये आयपन से इसको ऐसे कर कलश पे लगाते हैं और इस तरह से पूजा स्टार्ट हो रही है। तो कलश स्थापना हो जाने के बाद ही जो है खाना बनना स्टार्ट होता है, जो जिससे माता रानी का खोइछा भरते हैं हम लोग। मैया के लगले पियसिया के चली भइले न माला होरिया वासलिया चली भइले मिया पिया सीताली मैया मोरी गोदिया न भार सेवा का तोहार मैया। तो इस तरह से माँ की स्थापना कर दी है चाची जी यहाँ पे। ऐसी मान्यता है कि अब माँ यहाँ पे आके विराजमान हो जाती हैं और उसके बाद जो है उनको दिया बाती जो भी करना होता है कर लेंगी माता रानी को दिखा करके। और फिर जो है खाना पीना बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। माता रानी की विदाई की भी तैयारियाँ इसी समय शुरू हो जाती हैं। तो दाल की पूड़ी बनती है, चने के दाल की यहाँ पे हम लोग के यहाँ पूड़ी बनती है और गुड़ की खीर बनती है। तो उसी से माता रानी का खोइछा भरा जाता है, उनको भोग लगता है और उसके बाद उनकी विदाई की जाती है।
तो हर जगह अलग अलग तरीके से ये पूजा की जाती है, क्योंकि जैसे मेरे मायके में है और हर तरह का खाना बन के भोग लगता है, लेकिन हम लोगों के यहाँ सिर्फ गुड़ की खीर और दाल भरी पूड़ी बनती है और उसी से माता रानी को भोग लगता है। तो यहाँ पे देखिए माता रानी की स्थापना हो चुकी है और अब जो है उसी ऐपन से पूरे घर में जो है छाप दिया जाता है। तो ये किचन के दरवाजे पे चाची जी छाप दे रही हैं। दोनों साइड छाप देने के बाद फिर बाहर चले जाते हैं, बाहर गेट पे भी ये दिया जाता है और सिंदूर से इसको जो है टीका जाता है। तो इस तरह से माँ की स्थापना हम लोग हर साल करते हैं इसी अप्रैल में जो है पूर्णिमा के दिन, और अच्छे से धूमधाम से यही कामना करते हैं माँ से कि हे माँ हमारे घर में धन धान्य सुख शांति और सबको निरोग रखिए, सबको स्वस्थ रखिए। तो इस साल भी हम लोग यही कामना कर रहे हैं माता रानी से कि हे माता रानी जल्दी से इस महामारी को दूर करिए और सबका कल्याण करिए, सबको स्वस्थ रखिए, सब फिर से जीवन जो है जैसे चल रहा था वैसे चले। यही हम लोग कामना कर रहे हैं माता रानी से। तो यहाँ बाहर आकर के देखिए छाप दे रही हैं चाची जी, और फिर इसके बाद चलेंगे तो यहाँ पे खाना वाना बनेगा। और हाँ, मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं देख करके, तो जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ वो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को। तो बच्चे लोग भी साथ में जगे हुए हैं, ये लोग का पूजा पाठ में बड़ा मन लगता है। और बहुत देखिए बाबू भी अभी जगा हुआ है, सब लोग, तन्वी भी जगी हैं, ये लोग मिल करके पूजा करवाते हैं। कितना भी कहा जाता है कि सो जाओ तुम लोग, लेकिन इन लोग को बड़ा अच्छा लगता है, तो साथ साथ ये लोग भी लगे रहते हैं। देखिए अभी तक ये लोग जगे हुए हैं, लगभग 11 बजने वाले हैं और ये लोग जगेंगे साथ में हम लोगों के जब तक खाना वाना बनेगा। कितना भी कहा जाता है कि सो जाओ, लेकिन ये लोग सोते नहीं हैं। फिर उसी ऐपन से चाची जी पूरे घर में छिड़कती हैं। माना जाता है कि वो माँ का प्रसाद है, पूरे घर में शुद्धिकरण किया जाता है उसको छिड़क करके। इसके बाद देखिए अब आ गई हैं किचन में और अब शुरू होगा खाना बनाना, जैसे दाल वाल जो है वो भिगो करके और फिर जो है खाना बनेगा। यहाँ पे मैं प्रणाम कर रही हूँ माँ को, सब लोग प्रणाम कर रहे हैं। ये देखिए दाल का जो है वो पीस के तैयार कर लिया गया है डो, और इसी को भर करके पूड़ी बनेगी और उसी पूड़ी का भोग लगेगा। ये सरसों के तेल में ही बनता है, सरसों के तेल में इसको छानते हैं। तो इस तरह से प्रसाद है ये एक तरह का, और ये तैयार हो जाएगा तो माँ के यहाँ भोग लगेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग भी बताइएगा आपके यहाँ ये पूजा कैसे होती है। देखिए अब भोग लगाने जा रही हैं चाची जी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ ये वाली पूजा किस तरह से की जाती है। और हमारे यहाँ तो देखिए इस तरह से होती है। और फिर ये चढ़ जाने के बाद हम लोग सोने चले जाएंगे। सब्जी मैं सुबह बनाती हूँ और फिर माँ की विदाई कर देने के बाद थोड़ी देर हम लोग जगते हैं, उसके बाद जाते हैं सोने। और सुबह उठ करके फिर मैं जो भी सब्जी खानी होती है इसकी पूड़ी के साथ या जो भी और कुछ खाना होता है तो वो सुबह बनता है। तो भोग लगाने के बाद यहाँ मान्यता है कि खिड़की दरवाजे सब खोल दिया जाता है। माँ आती हैं भोग लगाने, तो वही हम लोग जा रहे हैं सारे खिड़की दरवाजे खोलने। ये रात के लगभग 1 बज रहे होंगे और इस तरह से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएंगे और 5 मिनट तक खुले रहेंगे सब कुछ। उसके बाद जो है फिर बंद कर दिया जाता है। तो ये देखिए रात के ठीक 1 बजने वाले हैं, 5 मिनट कम है और 5 मिनट के बाद हम लोग जो है सब कुछ फिर बंद कर लेंगे। यहाँ पे बच्चे लोग प्रणाम कर रहे हैं माता रानी को। हे माता रानी सबका कल्याण करिए, सबको सुरक्षित रखिए और इस महामारी से जल्दी हम लोगों को छुटकारा दीजिए।
तो इस तरह से पूजा संपन्न हो गई है। हम सब लोग प्रणाम करके फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और फिर इसके बाद तभी हम लोग चाय या पानी पीते हैं। तो अभी पानी वानी पी लिए थे हम लोग, फिर चाय बनाया मैंने और इस तरह से पूजा संपन्न हुई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।